नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अंश, सौरभ, मंजू, हेलो, मंजुला, पुष्पा जी नमस्कार, अभिषेक हेलो, आकांक्षा, चंदन, यदुनंदन, कैसे हो भाई? बढ़िया हो सारे बच्चे? हेलो मेरे भाइयों, सब बढ़िया, सब बिंदास हो भाई? सेट हो सारे बच्चे? नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। नमस्कार 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 मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहूंगा मैं। और कौन कौन वो बच्चा है जो रिवीजन नहीं करके आया पिछली क्लास की, जल्दी से बताओ। नमस्कार नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कृपा से मस्त हूँ, दुरुस्त हूँ। पटना से प्यार भेजा एक भाई ने हमारे की ओर। चलिए बेटा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो महफिल है, आज हम टेंसेस के एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर काम करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज को समझने का काम करेंगे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाइयों। और ये जो डिस्कशन आज हम आप सभी के साथ लेकर चलेंगे, ये होगा हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट के साथ वर्सेस पास्ट परफेक्ट का। ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है, लड़ाई हमें देखने की कोशिश करनी है इन दो प्यारे प्यारे टेंसेस की। इनके बेसिस पर भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट से हम लोग आप लोगों के साथ आज मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को आइए थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। कोलकाता से प्यार भेजा है मेरे प्यारे दोस्तों ने, ठीक है जी, फाइन। अभिषेक शर्मा बेटा, इन सारी चीजों के लिए यूट्यूब पर जवाब दिए जाते हैं कि कौन से पेपर की कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है। यहाँ हम क्लास में आपकी नमस्ते लेंगे, कहानी को पढ़ाई से जोड़ेंगे, ठीक है भाई? नमस्कार खुशी सोलंकी भाई, फाइन, सभी को नमस्कार, राम राम। कोई बात नहीं नितिन बेटा, आज रिवाइज कर लेना, ठीक है? रिवाइज नहीं किया है कोई बात नहीं। अभिरुचि नमस्कार बेटा, बिहार से प्यार भेजा बच्चे ने हमारे लिए। चलिए चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आपस में लड़ पड़े। पता है क्यों लड़ पड़े? मैं आपके सामने पहले ना दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? Right? बेटा एक बार ना सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जो सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है, एक बार जरा इन सेंटेंस को पढ़कर देखो। चलो पहले थोड़ी सी मेहनत कर ही लो यार, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आप सभी के सामने, मेहनत करने की कोशिश करना। चलिए मेरे बच्चों, कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखे हुए हैं बाबू, इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की पहले कोशिश करेंगे हम। शाबाश। चलो बेटा, चार सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखे हैं, चार सेंटेंसेस के सेट आपके सामने लिखे हैं। ध्रुव कुमार बेटा पढ़ाई कर लो प्लीज। जब पढ़ाई शुरू कर देते ना, फिर नमस्ते नमस्ते सब छोड़ दो, ठीक है? चलिए चलिए, अब पढ़ाई करना है बस। चलो भाई, देखो आप सभी के सामने मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, आप सभी के सामने चार सेंटेंसेस के सेट लिखे हैं। जब आप इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ोगे ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छी प्यारी खूबसूरत सी बात समझ में आएगी कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें एक प्यारा सा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक तरह का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमें एक प्यारी सी बात क्या समझ में आई? हमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है क्या चीज? सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शंस। क्या देखने को मिलता है? सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शंस, यानी कि पास्ट में हमारे सामने दो एक्शंस हैं। मैंने क्या कहा? पास्ट में हमारे सामने दो एक्शंस हुए हैं और दोनों के बीच एक प्यारा सा सीक्वेंस देखने को मिलता है। क्या सीक्वेंस देखने को मिलता है? अब थोड़ा थोड़ा सा मेरी बात से आप समझेंगे भाई। पास्ट में दो एक्शंस हमारे सामने हुए हैं और दोनों का एक अपना सीक्वेंस है ना जी? पहला हमारे सामने कौन सा एक्शन हुआ? पहला एक्शन हमारे सामने वो हुआ जो पहले हो चुका। मैंने क्या कहा? जो एक्शन पहले हो चुका। और जो दूसरा एक्शन हमारे सामने है, उसे हम कहते हैं एक ऐसा एक्शन जो कि बाद में हुआ। एक ऐसा एक्शन जो कि बाद में हुआ। दो ही तो एक्शन हमारे सामने है, एक ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका, क्या कहे हम? है जी, मैंने कहा एक पहला एक्शन हमें वो समझ में आ रहा है जो एक्शन पहले हो चुका, और दूसरा एक्शन कौन सा सामने आया भाई? दूसरा एक्शन हमारे सामने जो उसके बाद हुआ। तो आप कहोगे सर जी, जो पहले एक्शन हमारे सामने हो गया ना, उसी को हम कहने की कोशिश करते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहा? एंटीसीडेंट, ठीक है? और जो एक्शन इसके बाद हमारे सामने हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीसीडेंट कहते हैं। दोनों के नाम अंग्रेजी में भी बता दिए मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो बाबू जो एक बात को ध्यान से समझना, जो एक्शन पहले हो चुका, इसका मतलब वो एक्शन पहले होना यानी कि कंप्लीट होगा। और कंप्लीट को बताने के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा जी? आप कहोगे सर जी, पास्ट के परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पास्ट के परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी। जो काम हो चुका है उसे किसको बताओगे? आप कहोगे सर जी, जो काम हो चुका है ना हमारे सामने पास्ट में, पहले ही हो चुका, उसको बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट से बताना पड़ेगा। और जो काम बाद में हुआ, तो बाद में हमारे सामने जो एक्शन हुआ वो पास्ट का स्पेसिफिक हो गया है। अब पास्ट का स्पेसिफिक बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा यूज करेंगे? पास्ट का इंडेफिनिट। अरे हाँ ना, ठीक है, बात तो समझ आई हो? है ना, बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट है। यशु पांडे बेटा, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ठीक है? और बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं तो फिर कैसे सीखोगे? गलत बात है बेटा, गलत बात है, ठीक है ना? अब हमारे सामने दो सेंटेंसेस देखने को हमें मिले, ठीक है ना जी? एक एक्शन जो पहले ही हो चुका, अरे है ना, एक एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका, उसे हम बताने का काम करेंगे किससे? पास्ट परफेक्ट टेंस से बताने का काम करेंगे, है ना? और भाई एक एक्शन जो इसके बाद हुआ, उसे हम बताने का काम करेंगे किससे? पास्ट इंडेफिनिट से। अब आप ये भी तो कहोगे सर जी, इन दोनों के दोनों टेंसेस को आपस में जोड़ने की भी तो जरूरत है। जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक सीक्वेंस कैसे बनेगा? अरे बोलो हाँ, जब तक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक इनका सीक्वेंस नहीं बनेगा, यानी कि इन दोनों को तो आपस में जोड़ना पड़ेगा, है ना भाई? तो जोड़ने का ही ये सारा खेला था मेरे भाई, जिसके लिए इतनी सारी बात हमने समझी। सबसे पहली बात हमें ये समझ आई कि अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ दें किस प्यारे
से शब्द के साथ अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम प्यारे से बिफोर के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। आप कहोगे सर बिफोर का मतलब होता है के पहले। बिफोर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आप कहोगे सर जी बिफोर को हम कहते हैं हिंदी में के पहले। क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। आप कहोगे सर जी के पहले, यानी कि जो काम पहले हो चुका उसके बारे में आप पहले बता दोगे। जो काम पहले हो चुका उसे बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट का परफेक्ट, हाँ कि ना? क्योंकि जो काम पहले हो चुका उसे हम ए का मतलब एंटीसीडेंट कहेंगे। एंटीसीडेंट का मतलब जो काम पहले हो चुका, और जो हो ही चुका है वो काम कंप्लीट है, और कंप्लीट को बताने के लिए हम इसे पास्ट के परफेक्ट में लेकर चले जाते हैं। खत्म, हाँ कि ना? और तो जो इसके बाद हुआ वो इसके बाद, यानी कि जो प्रेसिडेंट का एक्शन है, यानी कि जो बाद वाला एक्शन है, उसको बताने के लिए हम किस में चले जाएंगे? आप कहेंगे सर जी हम पास्ट के इंडेफिनिट में चले जाएंगे। बोलो हाँ, करेक्ट है? बोलो जरा प्यार से हाँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य हिंदी में लिख रहा हूं, आप उसे बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, राहुल घर गया, एक वाक्य हुआ। राहुल ने अपना काम खत्म किया, दूसरा वाक्य। अब ये दो वाक्य हैं, इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों में मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, दोनों लिखे हुए वाक्यों में आप मुझे ये बताओगे दोनों वाक्यों में सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? बताओ। पहले कोई इंसान अपने घर जाएगा, ये सही है, या पहले कोई इंसान अपना काम पूरा करेगा, ये सही है? बताओ। दोनों के दोनों। सौरभ भाई आप मुझे बताओ बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, आप मुझे बताओ। वैसे तो अच्छे सारे बच्चे हैं। सौरभ भाई कह रहा है बहुत देर बाद आप मुस्कुराए हो सर जी। तो बताओ इन दोनों में पहले कौन सा काम होगा? आप कहोगे सर जी इन दोनों के दोनों एक्शन में ना ये वाला जो लिखा हुआ काम है ये काम पहले होगा, यानी कि एंटीसीडेंट है। अरे हाँ ना? और ये वाला काम जो है ये अपने आप में क्या है? प्रेसिडेंट है, यानी कि ये काम बाद में होगा। ठीक है, हाँ कि ना? फाइन। पहले वो अपना काम पूरा करेगा, है ना? अपना काम को खत्म करेगा। जब उसने अपना काम खत्म किया तो ये काम पूरा हो चुका, उसके बाद वो क्या? अपने घर जाएगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं बिफोर के साथ जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? एंटीसीडेंट को पहले लिखेंगे हम। हमने लिख दिया भाई, हमने क्या लिख दिया? राहुल हैड। पास्ट में लिखेंगे ना भाई, राहुल हैड। खत्म करने का मतलब क्या हुआ? फिनिश्ड हिज वर्क। उसके बाद हमने लिख दिया क्या चीज? बिफोर ही अपने घर गया, ही वेंट होम। हाँ जी बाबूजी, बात समझ में आ गई? हाँ जी बाबूजी, बात समझ में आ गई भाई? हाँ कि ना? करेक्ट है, बिल्कुल आसान होगी ये सारी बात समझना। ओके, करेक्ट हो गया। पहली बात समझ में आ गई दोस्तों? फाइन। पहले वो अपना काम पूरा करेगा, उसके बाद क्या करेगा? अपने घर चला जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, खत्म। हाँ कि ना? अरे वाह भाई वाह, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब मेरे दोस्तों हम इसी सीक्वेंस को अगर चाहें तो पलट भी सकते हैं। इसी सीक्वेंस को अगर हम चाहें तो पलट भी सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं? हम इसी लिखे हुए सीक्वेंस को अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी आपके मन में तो आना चाहिए ना ये कि सर जी अगर मैं इस बिफोर की जगह, अगर मेरे प्यारे से गुरुदेव मैं बिफोर की जगह आपके सामने आफ्टर लिख दूं तो क्या होगा? तो टेंशन नहीं लेना, और चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? अगर बिफोर की जगह मेरे बच्चों हमें आफ्टर लिखा हुआ दिखाई दे तो क्या होगा? आप कहोगे इससे क्या फर्क होगा? इससे क्या होगा? इससे ज्यादा से ज्यादा हमें एक ही चीज बदलती हुई नजर आएगी। आफ्टर का मतलब क्या? के बाद। आफ्टर का मतलब क्या हुआ? के बाद। यानी कि हम क्या करेंगे भाई? बताओ जरा, बताओ। तो आप ये कहोगे सर यहां पर हम इसके सीक्वेंस को ही बदल देंगे, जो काम बाद में हुआ उसे पहले मेंशन कर देंगे, जो काम पहले हो चुका वो बाद में लिख देंगे। वेरी नाइस, ठीक है, हाँ कि ना? तो इसी का मतलब हमें क्या समझ में आया? हम पास्ट परफेक्ट को लिख देंगे बाद में, हाँ या ना? यानी कि एंटीसीडेंट बाद में लिख देंगे, और जो काम पहले हो चुका मतलब जो उसके बाद हुआ वो यानी कि प्रेसिडेंट, हम उसको लिख देंगे क्या चीज? आप यहां लिख देंगे। लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? तो बाबू अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को लेडीज एंड लेडास, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को, ठीक है जी, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं आफ्टर से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? जरा बताओ मुझे। इसी ऊपर लिखे हुए सेंटेंस को ही अगर मैं आफ्टर से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? बताओ जरा ध्यान से, आफ्टर से। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा पहले लिखेंगे, राहुल घर चला गया, है ना? तो राहुल पहले हमने लिख दिया, आगे हम लिखेंगे क्या चीज? वेंट होम। राहुल घर चला गया किसके बाद? जब वह अपना काम खत्म कर चुका था। ही हैड फिनिश्ड, क्या लिखेंगे? फिनिश्ड हिज वर्क। ये भी बात अपने आप में सही हो गई, हाँ कि ना? सेट हो गया भाई मामला, ठीक है? तो किसी भी लिखे हुए वाक्य को मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों हम बिफोर या आफ्टर से आगे पीछे करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अरे हाँ है ना? करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई ये बात, हाँ कि ना? चलो भाई अब इन्हीं दोनों के बेसिस पर एक काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। अब आ जाओ बेटा इन पहले लिखे हुए सवाल पर। इस लिखे पहले सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ, पहले कोई गेस्ट का इंतजार करे या पहले उनके लिए डिनर बना ले? बताओ क्या होगा? बताओ। पहले आपको ये पता है, आपको ये पता है कि भाई आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट के आने से पहले ही डिनर तैयार करोगे। सेट हो गया मामला, हाँ कि ना? तो आप ये कहोगे सर जी पहले हम पता है क्या करेंगे? पहले हम डिनर तैयार कराएंगे, हाँ कि ना? और उसके बाद क्या करें? गेस्ट के आने का इंतजार करेंगे, हाँ कि ना? तो चलो इस लिखे हुए वाक्य को मैं पहले बिफोर से जोड़कर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना? बिफोर में हम पहले क्या लिखते हैं? एंटीसीडेंट लिखते हैं, है कि नहीं? तो इस शी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ा? किरण। किरण ने पहले क्या कर लिया था भाई? आप कहोगे पहले उस इंसान ने डिनर तैयार कर लिया था। क्या तैयार कर लिया था दोस्त? आप कहोगे डिनर तैयार कर लिया था, ठीक है ना जी? हाँ ना? इस देम का मतलब गेस्ट है भाई, तो गेस्ट हम यहां लिख देंगे। अरे हाँ ना? और उसके बाद हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? हम लिखेंगे क्या चीज? आप कहेंगे किरण ने पहले तैयार कर लिया था डिनर अपने गेस्ट के लिए, किससे पहले? उनके आने से पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ? या फिर शी वेटेड फॉर देम। ठीक है भाई, बात का समझ आ रहा है? ठीक है जी, हाँ ना? करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से देखते हैं, अगर इसी सेंटेंस को हम आफ्टर से लिखना चाहें तो क्या करेंगे? ठीक है, आफ्टर से लिखना तो भी लिख सकते हैं। हम पहले लिखेंगे किरण को, ठीक है ना? और ये जो लिखा हुआ वाक्य हमारे सामने है, हम लिखेंगे किरण ने इंतजार किया किसके लिए? फॉर द गेस्ट, ठीक है? कब किया? आफ्टर शी हैड प्रिपेयर्ड, आफ्टर शी हैड प्रिपेयर्ड डिनर फॉर देम। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर में हम सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शंस बताते हैं। बिफोर आफ्टर से हम क्या बताते हैं? सीक्वेंस बताते हैं किस चीज का? पास्ट के दो एक्शंस का, ठीक है? करेक्ट है ना? ओके, वेरी नाइस राकेश यादव भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब आपकी बारी है, चलिए अब इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर और आफ्टर से जोड़कर दिखाएंगे, ठीक है? चलो चलो अब थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ, पहले इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़ के दिखाओ, फिर आफ्टर से जोड़ के दिखाओ। चलो अब दिखाओ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। शाबाश, शाबाश, शाबाश,
चलिए जी, क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलो मैं आपके साथ साथ लिखता हूं, पहले बिफोर से जोड़ूंगा। पहले ये देखना है इसमें पहले कौन सा काम हुआ। मोहन लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए चला गया। ही हैड ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट किया। तो आप कहोगे सर पहले तो वो ब्रेकफास्ट करेगा, एंटीसीडेंट यही है, और उसके बाद वो अपने कॉलेज निकल गया, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है भाई, अब इन दोनों सेंटेंसेस को पहले बिफोर से हम जोड़ने का काम करेंगे, है ना। तो बिफोर से जोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा भाई, इस ही का मतलब मोहन ही है। तो हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में पहले नाउन लिखते हैं, उसके बाद प्रोनाउन लिखते हैं। इसलिए हमने जब इन सेंटेंसेस की व्यवस्था को ठीक किया तो शी की जगह किरण लिख दिया है और देम की जगह गेस्ट लिख दिया है। जो पहले आएगा वो किरण और गेस्ट आएगा। ठीक है, दूसरे हिस्से में किरण के लिए शी और गेस्ट के लिए देम यूज होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, है ना। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, आपको पहले उसने ब्रेकफास्ट कर चुका था। तो मोहन हैड, ये हैड हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये हैड हमारे सामने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब उसने वह खाना खा चुका था। ही हैड हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड हैड ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बिफोर ही आगे लिखेंगे लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। ठीक है, कॉलेज जाने से पहले वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। खत्म हो गई बात, है ना। इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप आफ्टर से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं भाई। हम मोहन का जिक्र पहले करेंगे, पहले प्रेसिडेंट लिखना ना, तो ये ऊपर वाला वाक्य तो यूं कहीं आ गया, मोहन लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज, लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। आगे हमने क्या लिखा बेटा, आफ्टर। ठीक है ना, किस काम के बाद वो निकला कॉलेज के लिए, आफ्टर। और हम लिखेंगे क्या चीज, ही हैड हैड ब्रेकफास्ट। अब अच्छे से समझ आ गया सारे बंदरों, बताओ जरा, अब अच्छे से समझ में आ गया सभी बच्चों को, करेक्ट है। रंजीत बेटा, आप इतने सारे फालतू के फिजूल कमेंट करते रहते हो, फिर आप कहते हो सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। लिख रहा है सर कभी गुरु माता को भी क्लास में लाएं। बेटा क्या आपको ये अच्छा लगता है कि आप अपने गुरु के लिए ये शब्दों का प्रयोग करो? आप मुझे बताओ बेटा, क्या अच्छा लग रहा है आपको ये सारी चीजें? जबकि मैं आपको पहले दिन से चीज कह चुका हूं बाबू, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मैं हर एक बच्चे से ये उम्मीद करता हूं पढ़ाई पे ध्यान दे। आप मस्ती काट रहे हो बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है यार, है ना। फिर कहते हो सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते। आपकी हरकतें कितनी ओछी हैं, देखा आपने, महसूस किया बेटा। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा ये सारी चीजें पढ़ाई के वक्त। उम्मीद करता हूं आप आगे से सीरियस होकर पढ़ेंगे बाबू। चलिए बेटा, करेक्ट है बेटा, समझ आ गई बात, है ना। अब आपकी बारी है, इस लिखे हुए वाक्य को सिर्फ और सिर्फ बिफोर से जोड़कर दिखाएंगे, क्योंकि बिफोर या आफ्टर किसी से भी जोड़ लो, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इस लिखे हुए वाक्य को सिर्फ बिफोर से ही जोड़कर दिखाना है। दिखाओ जोड़ के बेटा, करो मेहनत। चलिए शाबाश, कोई नहीं सावित्री बेटा, कोशिश करो, बनेगा 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 बनेगा। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस में ये आपको देखना है पहले क्या काम हुआ। पहले क्या काम हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट किसी के सुपुर्द करने से पहले आप प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, यानी कि ये एंटीसीडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। बिफोर से जोड़ने के लिए एंटीसीडेंट पहले हम लिखेंगे, यानी कि संजीव के लिए हम लिख रहे हैं ना ही, तो संजीव ने पहले प्रोजेक्ट को पूरा किया। संजीव हैड कंप्लीटेड एवरी डिटेल, क्या लिखा है, संजीव ने प्रत्येक डिटेल केयरफुली तैयार की है। ठीक है ना। उसके बाद हमने वाक्यों को जोड़ दिया बिफोर के साथ, फिर हमने क्या लिख दिया, ही हैंडेड। ठीक है बेटा, ही हैंडेड इन द प्रोजेक्ट। हैंडेड इन का मतलब होता है बेटा किसी को प्रोजेक्ट सुपुर्द करना। ठीक है, हैंडेड का इनके साथ जब हम यूज करते हैं इसका मतलब किसी को जांच पड़ताल के लिए चीज सौंप देना। लो भाई अब आप देखो आपका काम है। ठीक है दोस्त, करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि ना। अब इन दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस को आफ्टर के साथ जोड़कर दिखाएंगे, करो मेहनत बेटा। शाबाश शैलेश बेटा, सिमरनजीत बहुत बढ़िया, नितिन, ऋषि यादव, मयंक, सूर्यवंशी, नाइस बेटा, शाबाश। भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी ही थे। चलिए चलिए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया प्राची, मनीषा सैनी, नाइस नाइस, अनुज कुमार, रोजक सुब्बा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब इन दोनों सेंटेंस को आफ्टर से जब आप जोड़ रहे हो तो क्या कहोगे सर जी, आप कहोगे सर आफ्टर का पहले एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट छाट ले। देखो कोई भी इंसान पहले रिवीजन करेगा सारे लेसन की, उसके बाद वो पेपर देने जाएगा, हाँ कि ना। यानी कि ये हो गया भाई एंटीसीडेंट, ये हो गया हमारे सामने प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब हुआ क्या, जो काम बाद में हुआ। ठीक है भाई, करेक्ट है, हाँ कि ना। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, पहले हम नेहा का जिक्र करेंगे। नेहा सर आफ्टर से बना रहे हो, बाद वाला काम पहले लिखेंगे। नेहा अपीयर्ड इन हर एग्जामिनेशन, को शॉर्ट में मैंने एग्जाम लिख दिया, आगे लिखा है देन, फिर हमने लिखा आफ्टर शी हैड रिवाइज्ड, शी हैड रिवाइज्ड द लेसन्स। अब मुझे बताओ बेटा इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ हुई है तो जल्दी बताओ। गौरव, देव बाबू, गोपाल कृष्णा, काजल, मोनू, सौरभ सैनी, सावित्री शुक्ला, जल्दी बताइए बेटा। सीताराम बेटा क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। शाबाश। अब दोस्तों आपने इसका आंसर क्या बनाया, आप कहोगे सर जी यहाँ ना एक गड़बड़ है। हमें यहाँ एक गड़बड़ ये महसूस हुई है कि सर जब आपने इन दोनों एक्शंस में सीक्वेंस हमें आफ्टर से बता दिया है, किससे बता दिया है, आफ्टर से बता दिया है, तो आफ्टर से सीक्वेंस बताने के बाद हमें ये समझ नहीं आया इस देन का क्या लेना देना है भाई। क्या इस देन का कोई लेना देना है, बोलो जरा। आप कहोगे नहीं सर ये शैतानी कर रहा है बिना बात, है ना। आप कहोगे सर जी ये अपने आप में क्या कर रहा है, शैतानी कर रहा है, इसकी तो एक्चुअल में हमें जरूरत ही नहीं है सर, है कि नहीं। तो यानी कि ये हो गया हमारे सामने सुपरफ्लॉस। क्या हो गया, सुपरफ्लॉस। तो बाबू हमारे सामने ये जो ट्रिक हम लोगों ने अभी लिखी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को जब भी हम बिफोर या आफ्टर से जोड़ते हैं, मैं अब इसकी एक ट्रिक और आपके सामने लिख रहा हूं। जब भी हम सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से जोड़ रहे हैं, क्या कहा, जब भी हम सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से जोड़ रहे हैं तो हमें ना एक प्यारी सी बात को ध्यान रखना होगा। क्या बात ध्यान रखनी होगी भाई, सेंटेंस में आप बिफोर या आफ्टर जब सीक्वेंस बताने के लिए यूज कर रहे हैं तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें कभी लेटर कभी देन ऐसे लिखे हुए शब्दों की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, ऐसे शब्दों की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखोगे भाई, अरे हाँ ना, बोलो जरा प्यार से हाँ। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अच्छे से समझ आ गया बेटा। मनीषा, अंकित, राजू, रंजीत बेटा अच्छे से समझ आ गया। अच्छा बच्चा हमेशा पढ़ाई की बात करता है बेटा, ठीक है। जितना पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, वरना बातें रह जाएंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बाबू, सभी को समझ आ गया, फाइन। चलिए दोस्तों, अब मेरे प्यारे दोस्तों हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा। क्या दिमाग में सवाल आएगा कि सर आखिर ऐसा हुआ कैसे। पहले काम करता हूं, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आप उनको ठीक करके दिखाना। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूं, सारे बच्चे ना पहले उन सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाएंगे। ओके फाइन, चैलेंज रेडी। आओ तो फिर छोटी छोटी काजू कतली तैयार करते हैं, ठीक है ना।
बेटा रिडल का मतलब होता है पहेली, रिडल का मतलब क्या होता है? पहेली, ठीक है। चलिए चलिए, मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, कोशिश करो, चलो चलो सारे अच्छे अच्छे बच्चे, कमन कमन कमन। बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले एक बार को चलो चलो कसरत करके दिखाओ। शाबाश सिमरनजीत, अनीशा पटेल, रीमा, राजू, बहुत बढ़िया, निखिल, सक्षम, ईशा सेन, गोलू तिवारी, नाइस, बहुत बढ़िया। सभी के सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को सीक्वेंस को पहचानना है, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में। जो भी काम पहले हुआ है, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। आइए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को मेरे साथ मिलकर हल करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने एक छोटी सी बात क्या समझी, सबसे पहली बात मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से ये याद रह जाएगा। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये समझने का काम किया कि जो बिफोर हमारे सामने है ना, बिफोर के बाद हम हमेशा सेकंड फॉर्म लेकर आते हैं, ठीक है जी, ये बात हमने समझी। और आफ्टर के बाद हम हमेशा क्या लेकर आते हैं बेटा? हेड के साथ थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, इनके बाद, ठीक है। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। ऊपर लिखे हुए वाक्य में हमें ध्यान इस बात पर लगाना है, ऊपर लिखे हुए वाक्य में हमें ध्यान इस बात पर, ये वाली ट्रिक कैसे बनी, समझ आया कि नहीं आया भैया? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, पूरी ट्रिक लिख देता हूं। पूरी ट्रिक ये कहती है कि बिफोर से पहले आया हुआ एक्शन हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। अगर आफ्टर से हम इसी सीक्वेंस को लिखेंगे तो दोनों का सीक्वेंस आगे पीछे बदल जाएगा, ठीक है भाई, बात खत्म। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई अंकित कुमार भाई, प्रभात पटेल, अनीशा पटेल, सभी को अच्छे से समझ में आ गई? आस्था मेरे बच्चे समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब हमें ये ध्यान से देखना है, पहले कोई ट्रॉफी को रिसीव करेगा या पहले किसी को धन्यवाद अदा करेगा? बताओ, पहले कोई ट्रॉफी को रिसीव करेगा श्रुति श्रीवास्तव या पहले किसी को धन्यवाद अदा करेगा? तो आप कहोगे देखो सर, सामान्य तरीके से अगर हम बात करें तो पहले कोई ट्रॉफी को रिसीव करेगा, उसके बाद धन्यवाद अदा करेगा। सामान्य यही होता है सीक्वेंस। ऐसा नहीं होता कि ट्रॉफी लेने से पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अब ट्रॉफी दो मुझे, तो सर ये तो मजाक वाली बात हो गई है ना भाई। तो आप क्या कहोगे सर जी, एंटीसीडेंट क्या है? ट्रॉफी का रिसीव करना। एंटीसीडेंट बताने के लिए हमें इसे पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है भाई। ये होगा हमारे सामने प्रीसीडेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। अब सीक्वेंस हमें देखना है भाई, आफ्टर के बाद हेड थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इस बिफोर को हटाकर हम यहां पर क्या लिखेंगे? आफ्टर। सेट हो गया भाई पहला क्वेश्चन, सेट हो गया पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी, बस भाई कोई दिक्कत तो नहीं किसी बंदर को। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अब एक दूसरी बात मुझे बताओ, पहले कोई इंसान आपको देखेगा या गाड़ी रोकेगा? बताओ। आप लोग सर बिल्कुल सामान्य तरीके से हम समझने का काम करें तो पहले कोई किसी को दूर से देख लेगा, अच्छा वो रहा, उसके बाद गाड़ी रुकेगा। सामान्य तो यही होता है, हाँ कि ना? चलो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, ठीक है ना, आपने अपना कोई वो दोस्त देखा जो छठी क्लास में आपके साथ पढ़ता था, आपने उस दोस्त को देखा, देखा पहले, गाड़ी उसके बाद रुकी, करेक्ट है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर देखने का काम एंटीसीडेंट है ना, एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल सही काम कर रहा है। गाड़ी का रोकने का काम प्रीसीडेंट है, प्रीसीडेंट सेकंड फॉर्म फॉर्म में चाहिए तो हेड लगाने की जरूरत नहीं है। अब सर जी हमें ये पता है कि हेड थर्ड फॉर्म किसके बाद लिखा जाता है? आफ्टर के बाद, तो इसको हटाकर मेरे प्यारे से गुरुदेव हम आफ्टर लगा देंगे। लो सर, कोई बात मुश्किल थोड़ी है। अरे सर जी कोई बात मुश्किल थोड़ी है, आप हमारे साथ हो तो साथ साथ चलते रहो ना, आराम से सारी चीज समझ आएंगी भाई। अब मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट आफ्टर वी रीच द स्टेशन। बताओ बेटा इस सवाल में। अब यहां दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना तो यह हो सकती है कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे हमसे पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये हो सकता है। आप कभी की रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, आपके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, अरे है ना। यह भी हो सकता है कि हमारे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन चली। दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों बातें संभव है, दोनों तरह से ठीक कर देंगे भाई, है ना। अगर मेरे बच्चों में इसको एंटीसीडेंट मानता हूं तो ये प्रेसिडेंट हमें बना दिया, करेक्ट होगा, हाँ कि ना। तो भाई साहब आफ्टर के बाद नहीं, फिर हम बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने पहली संभावना बता दी, ठीक है। अब इसी को अगर दूसरी तरीके से हम कहना चाहें, दूसरे तरीके से कहना चाहें तो आफ्टर के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं। आफ्टर के बाद क्या चाहिए? आप लोग सर यहां हमें लिखना होगा हेड रीच्ड, ठीक है, पहुंच हम पहले चुके थे, ट्रेन चली बाद में। तो बेटा इस सीक्वेंस में दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, समझ में आ रही है? करेक्ट है, इस सीक्वेंस में दोनों ही पॉसिबिलिटीज अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे। पहले कोई आपसे, रिडल का मतलब होता है पहेली, रिडल का मतलब क्या होता है? पहेली। पहले आपसे कोई पहेली पूछेगा या आप उसका जवाब देंगे, ये बताओ, बताओ। अब यहां आप इस बात को अच्छे से समझिए कि सर पहेली तो पहले पूछी जाएगी, उसके बाद ही तो जवाब देगा। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपसे अगर मैं कोई पहेली पूछूंगा उसके बाद ही तो आप जवाब दोगे। अगर मैं पूछूं ही ना तो आपको क्या पता मैं क्या पूछने वाला हूं? हो सकता है मैं आपका एड्रेस पूछने वाला हूं पहेली की जगह, है ना। तो इस सवाल में तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। पहले क्या काम होगा? आप कहोगे सर जी पहले ना आप रिडल पूछोगे, पहेली पूछोगे, तो एंटीसीडेंट को बताने के लिए हमें इसे पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना होगा। ये होगा हमारा क्या चीज? प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट के लिए हम सिर्फ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे। अब नन्हे मुन्ने भाइयों, यहां बिफोर सही है क्या? आप कहोगे सर हेड 3 किसके बाद आता है? आफ्टर के बाद। तो करो इसकी छुट्टी और यहां पर लगाओ फटाफट से आफ्टर, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई तो बजाओ ताली, मिलेगी सुंदर घरवाली। बेटा अब आपकी बारी है, क्वेश्चन 5 बनाकर दिखाएंगे, क्वेश्चन 6 बनाकर दिखाएंगे, 7 बनाकर दिखाएंगे, 8 बनाकर दिखाएंगे। 4 सवाल है आप लोगों के लिए, खटक बना के दिखा दो। 4 सवाल आपके सामने है, खटक से बना के दिखा दो फटाफट से।
शाबाश, बहुत बढ़िया। तो चलिए आंसर्स को देख लेते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है नंबर 5 पर। करण सोने से पहले अपनी गाड़ी को पार्क करेगा, यानी कि ये हो गया हमारे सामने क्या चीज, एंटीसीडेंट। गाड़ी को पार्क करना एंटीसीडेंट, तो इसी की वजह से हमने इसे पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। सर करण का सोना उसके बाद हुआ, ये प्रेसिडेंट हुआ, तो यहां पर सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम बताएंगे। तो मेरे बच्चों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम बिफोर के साथ लिखते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि बिफोर अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट है भाई, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, सब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है लिखे हुए वाक्य के अंदर हम बिफोर आफ्टर ही सीक्वेंस को देखने की कोशिश करें। कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में हम लोगों को दैट नाम की कंजंक्शन भी सीक्वेंस को बताने के काम आ जाती है। यहां पर भी हमारे सामने पास्ट है, यहां पर भी हमारे सामने पास्ट है, इन दोनों के दोनों पास्ट के सीक्वेंस को हम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, तो दैट के साथ भी ये हम संभावना देख सकते हैं। तो भाई अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे बच्चे मेरे साथ। एक बात बताओ, मुझे महसूस हुआ मुझसे गलती हुई। एक बात बताओ, गलती पहले करोगे, महसूस उसके बाद होगा, तो सर ये हमारे सामने क्या होगा, प्रेसिडेंट। महसूस तो बाद में होता है, हटा दिया भाई, है ना। सर गलती हमसे पहले हो चुकी, ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, बात खत्म। अरे है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी गलती कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें महसूस होता है अरे यार ये तो गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू गॉट माय पॉइंट, हाँ कि ना। चलिए भाई अब थोड़ी सी बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं बाबू, ध्यान से समझना। कोई इंसान पत्र पहले लिखेगा या कोई इंसान बताएगा पहले, ये बताओ। अब आप ये कहोगे गुरुजी देखो बात कुछ ऐसी है, बात गुरुजी कुछ ऐसी है, पहले किसी इंसान ने पत्र लिखने का काम किया, यानी कि ये अपने आप में एंटीसीडेंट बिल्कुल सही है सर जी। फिर उस इंसान ने बताने का काम किया है, यानी कि ये हमारे सामने प्रेसिडेंट हुआ, हेड की जरूरत नहीं है। अरे भाई है ना। आखिरी सवाल का जिस इंसान ने सही आंसर दे दिया, मैं उसे अगले ओलंपिक्स में जरूर भेजूंगा भाई। डॉक्टर ने पता लगाया कि एथलीट ने कुछ ड्रग्स लिए थे, बताओ 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 बताओ। तो भाई डॉक्टर को पता तो बाद में लगेगा, ठीक है जी, डॉक्टर को पता तो बाद में चलेगा। कोई एथलीट पहले ड्रग लेगा, उसके बाद जब उसका टेस्ट किया जाएगा तब जाके डॉक्टर को पता चलेगा ये तो कुछ नशा वशा किए हुए है। यानी कि ये अपनी जगह प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है सेकंड फॉर्म के साथ, ये अपने आप में क्या है, एंटीसीडेंट होना चाहिए। तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हेड के साथ डन लिखना पड़ेगा। समझ गए बेटा, समझ गए बेटा, करेक्ट है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये बहुत ही प्यारी सी बात हम लोगों ने आज समझने का काम किया कि पास्ट के टेंसेस में एक खूबसूरत सा सीक्वेंस होता है, पास्ट के सेंटेंसेस में एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस को हमें ध्यान से समझना होता है कि कौन सी बात पहले और कौन सी बात बाद में कही जाती है। मैं अब थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है ना, रिया woke at 5 AM फुल स्टॉप, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा सेंटेंस, रिया मोमेंट प्लीज, चलिए ध्यान से समझने का काम करते हैं। रिया woke up at 5 AM, ठीक है ना जी। और फिर मैंने लिखा है रिया came to office at 9 AM, ठीक है जी। मैंने आप सभी के सामने दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, रश्मि जी पूछ रही है कि डन क्यों आया था लास्ट वाले सेंटेंस में। बेटा मेरी ही कमी रह गई, मेरी ही कमी रह गई, यही है दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रेसिडेंट हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं सेकंड फॉर्म, ये बात बेटा मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बताई, आपने ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती है, ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने समझने का काम किया, ये जो एंटीसीडेंट है इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ये हेड हमारे सामने पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, ठीक है जी। ये बात मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, आप नहीं पढ़ कर आए, ये मेरी गलती है, ठीक है, माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी बात को हम समझते हैं आगे। यहाँ हमारे सामने एक सेंटेंस है, ठीक है बेटा मेरे प्यारे नटखट भाइयों। अब थोड़ी सी बात को समझने का काम करते हैं। देखो देखो देखो, फिर से आ गई वही दिलों की धड़कन रोकने वाली, जरा दिल को थाम लो, नाम लो, कह भी दो ये है कौन 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 कौन। इसे हम कहते हैं क्या भैया, है भाई, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन, लेडीज एंड लीडर्स, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। तो टाइम लाइन पर हम कहानी को समझने का काम करते हैं। टाइम लाइन क्या करती है, कैसे खेलती है, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से समझना। देखो जी, सबसे पहली बात तो टाइम लाइन केवल तभी काम करती है जब हमारे सामने प्रेजेंट का समय पॉइंट कर दिया जाए, ठीक है जी। प्रेजेंट का समय हमारे सामने पॉइंट कर दिया जाए। चंदन कुमार आराम से क्लास को देखना बेटा, छोड़ दो, अगर जवाब नहीं दिया जा रहा छोड़ दो उसको, आराम से देखना, दोबारा से समझ आ जाएगा आपको। बाकी सारे बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इस लिखे हुए हमारे सामने कहानी को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो एक्शंस होते हुए देखा। पहला एक्शन कौन सा हुआ, 5 बजे की बात है भाई, वह उठने का काम किया है, ठीक है जी, हाँ कि ना। और भाई साहब यहाँ 9 बजे का काम है, जो उसने ऑफिस आने का काम किया है, ठीक है भाई, अरे हाँ ना, ठीक है भाई। अब आप अपनी घड़ी में एक बार समय क्या हुआ जरा बताने की कोशिश करें फटाफट से, आप जरा अपनी घड़ी में समय देखने की कोशिश करें और बताएं क्या हुआ। जो भी समय आप बताएंगे हम आपकी मुस्कुराहट से उसे यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे, ठीक है भाई। जो भी समय आप मुझे बताएंगे ऐसे हम चिपका देंगे, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक बात समझ आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि सर जी हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम आपके सामने सुबह 5 बजे की बात करें, है भाई, अगर हम आपके सामने सुबह 5 बजे की बात करें तो ये 5 बजे का सुबह का टाइम होगा, है कि नहीं। टाइम लाइन धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी, तो सर जी सुबह के 9 बजे का टाइम ये मैंने आपके सामने बना दिया, बोलो हाँ, ऐसे ही तो बनेगा भाई समय, है ना। 5 बज गए हैं, फिर धीरे धीरे समय बीता 9 बज गए हैं, धीरे धीरे समय बजा 10 बज गए हैं, 10:30 हो गए हैं, धीरे धीरे समय भाई 1 बज गया है, 1:30 बज गया है, ऐसे ही तो समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, ऐसे ही तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, करेक्ट हो गया। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आप सभी के सामने, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कहानी को समझना, अगर मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट से इस एक्शन को रिलेट करूं, प्रेजेंट से इस एक्शन को अगर मैं रिलेट करता हूं, तो 9 बजे उस इंसान ने आने का काम किया, ठीक है जी। आने का काम हमने बताया है किसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने इसे पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम जब भी हम बताने का काम करते हैं तो बाबू इसको हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है दोस्तों,
ये अपनी जगह बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ कि ना, करेक्ट हो गया। फिर मैंने अपने दूसरे एक्शन को ध्यान से देखने का काम किया, उसने 5 बजे उठने का काम किया। इसी प्रेजेंट से मैंने 5 बजे उठने वाली एक्टिविटी को जब बताने का काम किया, तो सर प्रेजेंट से ही जब मैंने इसको रिलेट करने का काम किया, जब मैंने इसे प्रेजेंट से ही रिलेट करने का काम किया, तो प्रेजेंट से रिलेट करने का काम क्या हुआ? आप कहोगे सर जी उस इंसान ने उठने का जो काम किया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से आपने इसे बताया, ये भी अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ही है। कुल मिलाकर ये भी आपने किस टेंस से बताया? पास्ट इंडेफिनिट से। पहले यहां तक की बात समझो ध्यान से। समझ आ गया बेटा? दोनों एक्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं, इसको भी हमने प्रेजेंट से रिलेट किया, इसको भी हमने प्रेजेंट से रिलेट किया। अरे हाँ ना। अब बारी आती है ये, जब इन दोनों के दोनों एक्शंस को एक दूसरे के साथ हम जोड़ दें, जब इन दोनों के दोनों एक्शंस को हम एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? अब दिमाग खराब होगा। कैसे सर जी? अगर इन दोनों अलग अलग एक्शंस को हम आपस में जोड़ दें, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें शब्द की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ ना, बिफोर या आफ्टर से। तो हम इनको जोड़ने से पहले एक बात समझे। कैसे समझे? कि सर जी जब तक अलग अलग थे दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही आपने लिखे। अरे हाँ ना। अब अगर हम सर ऐसा काम करें कि प्रेजेंट से इस लिखे हुए पास्ट को देखने का काम करें, है ना, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट से बता दिया। अरे भाई है ना, ठीक है भाई। अब गुरुजी अगर इस पास्ट इंडेफिनिट से मैं इस पर आता हूं तो क्या होगा? तब आप कहोगे सर फिर ये पास्ट इंडेफिनिट से नहीं बताया जाएगा। जब इस पास्ट से आप इस पास्ट पर आओगे, है ना, यानी कि आपने क्या कर दिया, इस प्रेजेंट से इस पास्ट को जोड़ दिया, इस पास्ट से इस पास्ट को जोड़ दिया, तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे ये तो पास्ट ऑफ पास्ट हमारे सामने आ गया। क्या गया? पास्ट का भी पास्ट आ गया, है ना। या फिर मैं इसी को अगर कहना चाहूं तो आप इसे याद दिलाओगे सर जी ये तो मोर पास्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा पास्ट में चला गया। और बाबू जब कोई मोर पास्ट हमारे सामने आता है, इसी चीज को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट बताने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं भाई? पास्ट का परफेक्ट टेंस। यहां तक की बात कुछ समझ में आ गई? हाँ कि ना? फाइन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से अगर जोड़कर दिखाएं तो आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप सच में बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से कैसे जोड़ा जाएगा? जल्दी बताओ। इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से कैसे जोड़ा जाएगा? जल्दी से बताओ। बताओ बताओ। बिफोर या आफ्टर से जोड़ के दिखा दो। अब बिफोर या आफ्टर से जोड़ने से पहले आप सबसे पहले क्या देखने का काम करेंगे? आप कहेंगे सर जी ये वाला काम बाद में हुआ है, प्रीसीडेंट है ना, ये वाला काम पहले हो चुका है, एंटीसीडेंट है कि नहीं सर? एंटीसीडेंट हमें पहले बताना है या प्रीसीडेंट हमें पहले बताना है? सेंटेंस को हम एक सेकंड में जोड़ देंगे आपकी मदद से। बताओ कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, रिया हैड वोकन अप एट 5 AM बिफोर। अब दोबारा से रिया का जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है चंदन कुमार, जिस पर आप परेशान होते बेटा, दोबारा से रिया का जिक्र ना करके इसके लिए हम लिखेंगे शी, और उसके बाद प्रीसीडेंट के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, है ना। शी केम टू ऑफिस एट 9 AM। ठीक है भाई, हाँ कि ना। तो बेटा जब दोनों पास्ट आपस में जोड़ दिए जाते हैं, दोनों पास्ट आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो एंटीसीडेंट हो जाता है ज्यादा पास्ट वाली कही हुई बात, और प्रेजेंट से जिसे पास्ट पर आप लेकर आते हैं ये चीज बन जाती है आपकी प्रीसीडेंट। कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे बना है दोस्तों? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, अच्छे से समझ आ गई बात, हाँ कि ना। बात अच्छे से बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए भाई अब तो, ठीक है बेटा। चलो भाई ये भी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात अपने दिल की कह दूं, अगर मैं आप लोगों को एक बात अपने दिल की कह दूं, और मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि पास्ट जो होता है ना भाई, ये पास्ट जो होता है ना भाई, हर किसी के दिल के अरमा आंसुओं में बहा देता है। किस किस को अपना पास्ट याद आता है बेटा? किस किस को अपना पास्ट याद आता है बेटा? सभी को याद आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है भाई। है भाई? आता है याद? अगर बेटा पास्ट याद आता है ना तो फिर तो गलत याद आता है, क्योंकि जब पास्ट याद आता है ना तो इसका मतलब पढ़ाई से आप दूर हो गए हो, और ये बात बहुत गलत है भैया। हम कह रहे हैं ये बात बहुत गलत है। पास्ट कितनी तरह का होता है, अब इसको एक बार टाइमलाइन से हम और अच्छे से विस्तार से समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। आकाश गुजर भाई कह रहा है कि सर आपने रिया की जगह शी क्यों लगाया? बेटा नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसी भी वाक्य में बेटा अगर हम लोग पहले नाउन लिख देते हैं ना, तो इस नाउन को दोबारा से नहीं लिखते हैं, इसकी जगह बेटा जी प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, आपका शायद ध्यान नहीं था बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे दोस्तों, हमारे सामने जब भी टाइमलाइन आती है तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देते हैं? अपने प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं। अरे हाँ ना, सबसे पहले हम प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं, ठीक है जी, करेक्ट है ना। ओके, अब ध्यान से समझो बेटा, पास्ट अपने आप में 3 तरह के हो गए। एक पास्ट हमारे सामने कौन सा है? जो अभी अभी पास्ट में बदला है, यानी कि जिसे हम कहते हैं रिसेंट पास्ट, ठीक है ना। और इस रिसेंट पास्ट का मतलब जो अभी अभी पास्ट में बदला है, ठीक है। इसको हिंदी में लिखता हूं आपके लिए, जो अभी अभी पास्ट में गया, ठीक है ना जी। इसका प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो किसमें है? प्रेजेंट में है। इसका प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में है, करेक्ट है ना। और बाबू इसी चीज को बताने के लिए हम लोगों ने कौन से टेंस का यूज किया है? प्रेजेंट के परफेक्ट का, ठीक है। फिर यहां से आती है एक दूसरी बात जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट का मतलब क्या समझ में आया? इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता। मैंने क्या कहा? इसका प्रेजेंट में प्रभाव नहीं, ठीक है जी। अरे हाँ ना, इसका प्रेजेंट में कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इसी चीज को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं क्या? कभी हम इसको रिमोट पास्ट कह देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में प्रभाव नहीं है तो रिमोट पास्ट भी कह देते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने पास्ट स्पेसिफिक टाइम से भी जाना है। तो कुल मिलाकर ये हमारे सामने इतने सारे नाम से जाना जाता है, पर हकीकत में ये एक ही है। कौन शिकारी भाई? पास्ट इंडेफिनिट, करेक्ट है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं इस पास्ट से और पास्ट पर जाऊंगा तो आप कहोगे सर फिर पास्ट ऑफ पास्ट आ गया आप सभी के सामने, है ना। और पास्ट ऑफ पास्ट को आपने अभी हमें बताया मोर पास्ट हम कहते हैं, है ना। जब हम किसी पास्ट से कंपैरिजन दूसरे पास्ट को कहते हैं तब ये बन जाता है हमारे सामने प्रीसीडेंट, और ये हमारे सामने बन जाता है एंटीसीडेंट, जब एक दूसरे के साथ ये कंपैरेटिवली देखे जाते हैं। और इसी को बताने के लिए हम पास्ट का परफेक्ट यूज करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो हाँ, करेक्ट है, ओके। अच्छे से बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल क्लियर होगी बेटा। तो पास्ट अपने आप में मेरे बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आया पास्ट अपने आप में 3 तरह के होते हैं। एक जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट से नहीं प्रेजेंट परफेक्ट से बताते हैं, दूसरा हम पास्ट इंडेफिनिट से बताते हैं, और तीसरा पास्ट परफेक्ट से बताते हैं। अब अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा आई हैड पेड द बिल, तो क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? बताओ।
बहुत अच्छा लगेगा। क्लासेस को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, बार बार ध्यान से पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज तक हमने कभी इतने अच्छे डिटेल में टेंसेस को नहीं पढ़ा। आज तक तो हम टेंसेस के नाम पर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे थे। ट्रांसलेशन से बाहर निकल रहे हो आप पेपर के क्वेश्चंस बनाने को लॉजिक तैयार कर रहे हो, क्या रीजन है? ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो फटाफट से। अगर मैं आपको कहता हूं आई हैड पेड द बिल, आप इस लिखे सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो आप कहोगे सर आई हमारा सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, पेड थर्ड फॉर्म है, ये दोनों मिलकर समझा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट हमारे सामने आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आप ये कहोगे सर पास्ट परफेक्ट तो होता है हमारे सामने क्या, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट से भी ज्यादा पास्ट में चला जाए। सर एक बात तो बताओ, ये पास्ट ऑफ पास्ट तो तब बनेगा जब इससे पहले कोई और पास्ट बताया जाए, जब इससे पहले हमारे सामने कोई और पास्ट है ही नहीं। इसीलिए पास्ट परफेक्ट को हम कभी भी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करते। इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट को कभी भी क्या कहा, इसीलिए पास्ट परफेक्ट को कभी भी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करते। पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस तभी यूज हो सकता है जब इसके साथ पास्ट के लिए परफेक्ट में ले जाने के लिए कोई कीवर्ड इसके साथ लिखा हुआ मिले। बात समझ आई भाई? जब तक कोई कीवर्ड नहीं है हमारे सामने, फिर से बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा बाबू, जब तक हमारे सामने कोई कीवर्ड नहीं है तब तक हम पास्ट परफेक्ट का इंडिपेंडेंट यूज कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या कहिए, हम पास्ट परफेक्ट का हम कभी भी इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर पाते हैं। समझे भाई? समझे भाई? अक्सर जब इंटरव्यू वगैरह होते थे, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब एसएससी इंटरव्यू वगैरह लेता थी, तो इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता था, आई हैड पेड द बिल, इस सेंटेंस में क्या गलती है? तुक्का लगाने वाला बच्चा कभी गलती नहीं पहचान पाता था, ठीक है ना। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा तुरंत ये कहता है पास्ट परफेक्ट में सर दो पास्ट की कंपैरिजन जरूर होनी चाहिए, अगर दूसरा पास्ट नहीं है तो दूसरे पास्ट का एहसास करने के लिए हमें कोई ना कोई कीवर्ड जरूर चाहिए, अगर कीवर्ड भी नहीं है तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं तो पास्ट परफेक्ट का सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे सर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट हो गई बात? हाँ कि ना? चलिए बच्चों, अब आप लोगों का एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट लेने का मन कर रहा है मेरा, ठीक है भाई? फाइन, अब आप लोगों का एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट लेने का मन कर रहा है मेरा, और मैं मानूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई? 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, तीनों के अंदर आपको अपना ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है ना जी? शाबाश, बनाओ बेटा। इन 3 सेंटेंसेस को पहले बना के दिखाओ। आज पूरा टेंस खत्म करवा दो। नहीं, अभी थोड़ा सा बचेगा बेटा हमारा। मैं चाहता तो आज ही रहा था, लेकिन कुछ बातें भी और भी मुझे आप लोगों को बतानी है। 2-3 बातें और बताएंगे, वो अगली क्लास में हम बताकर फिर आपको टेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा ना कोई जल्दी तो है नहीं, बिल्कुल आराम आराम से एक चीज सीखते चलेंगे, बिना डरे बिना परेशान होते हुए सारी चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है? देखो भाई, जब हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में ये समय बताने वाले कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो खेल इन पर ही डिपेंड करता है, हाँ कि ना? अब आओ पहली बात, यहां हमारे सामने इन 2018 लिखा है, 2018, तो 2018 क्या बताने की कोशिश कर रहा है? रिमोट पास्ट की जानकारी दे रहा है, यानी कि पास्ट के 2018 की ये बात है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे। और क्या लिखेंगे? उसने खरीदा यह मकान कब? 2018 में। बात खत्म होगी भाई, ठीक है बाबू? ये बात अपनी जगह खत्म हो गई। अब आती है दूसरी बात, जैसे ही हम इस बाई के साथ लिखा हुआ समय को देखते हैं तो ये हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज? पास्ट का। भाई पास्ट किससे पता चला? 2018 से। बाई की वजह से क्या है? कंप्लीटेड एक्शन। अरे हाँ ना, जैसे मान लो मेरे दोस्त, कोई इंसान किसी मकान को खरीदा, कोई इंसान किसी मकान को खरीदा और वो लगातार उसकी किस्तें भर रहा है कि नहीं? तो जब तक आप किस्त भरते हो तब तक वो मकान आपका नहीं है, और जहां आपकी किस्तें पूरी होगी वहां से वो मकान परमानेंट आपका है। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे? तो बेटा इस बाई की वजह से हम लोगों ने, इस कीवर्ड की वजह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को चुना। अरे हाँ ना, अब यहां पर हमने फिर से एक छोटी सी गुगली को देखा। क्या गुगली को देखा? 2018, है ना भाई? 2018। अब 2018 की तो बात हमें समझ आ गई सर जी, लेकिन 2018 के साथ हमें ये भी तो देखने को मिला ऑलरेडी। ऑलरेडी किस चीज की जानकारी देता है हमें? बताओ जरा। आप कहोगे सर ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, जो काम पहले ही हो चुका। तो जो काम पहले ही हो चुका उसके साथ जब इसका जिक्र हम करेंगे तो इसी वजह से बाबू हम लोग 2018 में पहले ही वो मकान खरीद चुके थे, तो यहां पर भी कीवर्ड की वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे? हैड बॉट। तीनों आंसर जिस बच्चे के सही हैं वो सबसे आगे आ जाओ लाइन में भाई, फटाफट से। तीनों आंसर जिस बच्चे के सही हैं वो सबसे पहले लाइन में आगे आ जाओ भाई, फटाफट से। और जिनके आंसर गलत हैं उनको पिलाएंगे फिनाइल। टन 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 टन। अरे भाई ऑलरेडी प्रेजेंट में यूज होता है, ऑलरेडी पास्ट में भी यूज होता है। जैसे हैबिट बताने वाले शब्दों का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है? चलो चलो चलो, फटाफट से बताओ, दिमाग लगाओ। ले तेरे को थोड़ा वो परेशान कर देता हूं। ले बेटा, मेरे पास बहुत सवाल है, मेरे पास बहुत सवाल है बेहोश करने के लिए, मेरे पास एक से एक बेहतरीन सवाल है भाई। बनाओ बेटा बनाओ, मेरे पास एक से एक ऐसे भयंकर सवाल है जो बेहोश कर देंगे बेटा, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देंगे। बनाओ बनाओ बनाओ।
लो भाई, एक से एक बढ़िया सवाल है, एक से एक खूंखार सवाल है। अब तीनों के सवालों के आंसर्स को देखेंगे बेटा। जो हमारी कल क्लास होगी ना बेटा, उस क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चंस पर दिमाग लगाने का काम करेंगे कि अगर टेंस की थोड़ी सी लॉजिक्स को घुमा दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। देखो भाई, यहां सबसे पहले हमें एक चीज समझ में है, क्या चीज? शी सेड, उसने जो भी कहा वो कहा किसमें है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में उस इंसान ने कहा है। आगे कहा शी ब्लैंक वर्किंग हियर सिंस 1913। पहली बात तो भाई मुझे यहां पर वर्किंग नहीं लिखना था, ये हमसे गलती हो गया भाई, तुमको हिंट दे गया भाई, मैं गलत हो गया भैया, ठीक है। ई गलती के लिए हम क्या करेंगे? लाल गाड़ी निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो जी, अब यहां सिंस के साथ लिखा है क्या? 1913। सिंस के साथ अगर बात कह दी गई है तो बाबू सिंस की बात को बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर फिर पास्ट का परफेक्ट नहीं, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां पर हम लोग लगा देंगे। इजी होगा, इजी होगा। इशमीत सिंह बेटा पढ़ लो ना, नमस्ते सर करने में लगे पड़े हो यार, है गंदा बच्चा है तू, चिची करके आएगा। चलो बेटा, आजा बेटा। बेटा अर्पित सिंह डेली शॉर्ट्स ने कॉम्प्रिहेंशन की एक बहुत बड़ी वीडियो दी है 2 घंटे की, उसको देखना बाबू, आपको अच्छा लगेगा। अभी सवाल को देखेंगे, शिखा ब्लैंक प्ले गिटार बाय 2020। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा है? 2020, ठीक है। 2020 तक वो सीखने का काम कर चुकी थी। कितने वर्ष से सीखने का काम कर चुकी थी? अब आप कहोगे सर बाय 2020 तो पास्ट में लेकर चला गया, यहाँ हमारे सामने 3 साल का जिक्र होगा। अब हमें मजबूरन क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, ठीक है जी। अब हैड बीन प्लेइंग क्यों लिख दिया हम लोगों ने? यहाँ पर इस 4 की वजह से तो कॉन्टिन्यूअस आ ही गया है, और इस बाई के साथ परफेक्ट लगाना, पास्ट के साथ हमने हैड बीन लगा दिया है। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हो भाई? फंस गए भैया अच्छे सवालों में, ठीक है। अब आखिरी सवाल डिस्कस करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे सारे बच्चों की। चलो भाई, सवाल देखो ध्यान से, क्या लिखा है? दे ब्लैंक सर्व द गेस्ट्स इन दैट रेस्टोरेंट सिंस 2014। 2014 से वो इंसान वहां उस रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने क्या किया? 2020 में उन्होंने इस मतलब जो भी रेस्टोरेंट था उसमें काम करना छोड़ दिया। तो यहां तो हमारे सामने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया है, 2020 में काम करना छोड़ दिया। सेकंड फॉर्म से बताएंगे काम छोड़ दिया, लो भाई सेकंड फॉर्म पास्ट में बता दिया, काम करना छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये वाला काम हमारे सामने सिंस के साथ बताया गया है, तो इसी की वजह से हम यहां पर क्या जाएंगे? पहले तो जाएंगे पास्ट में, हाँ कि ना। सिंस वहां लिखा है, इसी की वजह से पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां हम क्या लिखेंगे? दे हैड बीन सर्विंग, ठीक है। चलो बेटा, सेट हो गया बेटा, ओके। सभी बच्चों के आंसर सही हो गए, ठीक है। तो आज मुझे लगता है इतना काफी है, पहले यहां तक अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है। आज पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर आइएगा, समझने का काम ज्यादा हुआ है आज आपका क्लास में भाई। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट की एक लंबी चौड़ी दास्तान हमने समझी, इसको लेकर फिर कॉन्सेप्ट बनाया भाई, ठीक है, हाँ कि ना। अब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस समझे और ट्रिक्स भी उधर सामने लिखी गई आप लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने समझने का काम किया बेटा, टाइमलाइन से पास्ट अपने आप में कैसे कनेक्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जब 2 बार हमारे सामने आ जाए तो वो कैसे कनेक्ट होता है, ये हमें समझ आया, ठीक है बेटा, हाँ ना। आगे हमें समझ में आया क्या चीज? पास्ट अपने आप में 3 तरह का होता है, ठीक है जी। पास्ट में अपने आप में 3 तरह का होता है भाई। पास्ट जब 3 तरह का हमारे सामने पास्ट है तो रिसेंट पास्ट, डिस्टेंट पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट। फिर हम लोगों ने समझने का काम किया कुछ अच्छे क्वेश्चंस में अपनी नॉलेज को। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, मेहनत करेंगे, रंग जमाएंगे और रिवीजन करके आइएगा। अगली क्लास में थोड़ा गहरा उतारेंगे चीजों को, फिर हम लेंगे आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ाई के क्वेश्चंस बनाने का स्किल। बाय एवरीवन, टेक केयर।